Let's start this. डियर ध्रुव राठी, यू आर द रीजन आई लव इंडिया। आज मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। सुनकर आप में से कई लोगों को विश्वास नहीं होगा, सार्केज़म लगेगा, क्योंकि कई लोग ध्रुव को बड़े ही इंसल्टिंग नामों से बुलाते हैं एंड आई डोंट थिंक इट डिजर्व्स दिस। लेकिन आज उनमें से कोई भी नाम यूज नहीं होंगे, क्यों? बचपन से हमें सिखाया गया है अतिथि देवो भव। आप भारत के मेहमान हैं, इलेक्शन के अवसर पर आप हमारे देश आए हैं, इसीलिए थैंक यू। लेकिन आपके लेटेस्ट वीडियो में मुझे एक गलती मिली। ये गलती पर्टिकुलरली मेरे बारे में थी, इसीलिए आई थॉट आई शुड लेट यू नो। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे, इसलिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है, लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया। 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को थैंक यू सर। मैंने बहुत याद करने की कोशिश की कि मैंने मोदी जी की चरण वंदना कब की। पूरे क्लिप में कहीं दिख नहीं रही। हो सकता है इतने सालों के लिए देश के बाहर रहने की वजह से आपको चरण वंदना इस शब्द का मीनिंग याद ना हो। What? Bro, what are you talking about, man? तो चलिए आपको याद दिलाते हैं चरण वंदना। Okay, I'm already a little like Abhi and New lost me. I think if this is a war, if this was a if this was a rap battle, they lost. अगर this is their first rebuttal, क्योंकि we all know चरण वंदना जब उसने बोला था, it meant something else, right? Right? I mean, you can say कि he said it in a respectful way rather than saying कि जो चाटते हैं, you know. I'm just saying, Charan Vandana was a better way to say it, a very polite, a very respectful way to say it. Ki those who show him respect, he's showing them respect by giving them awards and all, like that. So, okay, ठीक है, ये first point, I think they lost. वंदना इसे कहते हैं जब किसी के पैर छुए जाते हैं। जब भी मैं मेरी दादी से आशीर्वाद चाहता हूँ तब मैं उनकी चरण वंदना करता हूँ। ये What is this background? Okay, तो background music सुनो। ये दिख नहीं रही। हो सकता है इतने सालों के लिए देश के बाहर रहने की वजह से आपको चरण वंदना इस शब्द का मीनिंग याद ना हो। तो चलिए आपको याद दिलाते हैं चरण वंदना इसे कहते हैं जब किसी के पैर छुए जाते हैं। जब भी मैं मेरी दादी से आशीर्वाद चाहता हूँ तब मैं Why is this? ये kids YouTube चैनल का गाना क्यों चल रहा है? I mean, I guess मैं किसी की साइड नहीं हूँ, किसी की साइड नहीं लेनी, मैं बाद में बोलूंगा, बट क्योंकि आई थिंक इन अभी और न्यू का ये वाला ये स्पेसिफिक वीक पॉइंट सुन के अगर कोई कन्विंस हो रहा है तो वो बच्चे ही हैं, उनके लिए ये सॉन्ग परफेक्ट है। संस्कार मुझे बचपन से सिखाया गया है कि इससे हमारा ईगो कंट्रोल में रहता है और इससे हम छोटे नहीं होते। और इसी वजह से मैं मेरे परिवारजन, किसी गुरु या फिर किसी भी बड़े के पैर छूने से नहीं करता। अवार्ड तो हमें दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी दिया है। क्या हमने उनकी भी चरण वंदना की थी? लेकिन नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के दिन जब हम मोदी जी से मिले तब मैंने उनकी चरण वंदना नहीं की। हो सकता है कि आपके स्क्रिप्ट राइटर ने गलती की हो या फिर एडिटर ने बाय मिस्टेक हमारी क्लिप यूज की हो, क्योंकि मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन ये चरण वंदना वाली क्लिप कहीं मुझे मिली नहीं। मुझे इरिटेट कर रहा है अभी चरण वंदना वाला पॉइंट, क्योंकि इट्स सच अ वीक पॉइंट की ओ तो तुमने गलत वर्ड बोल दिया, हो जैसे होता नहीं, तुम लड़ रहे होते हो एंड यू तुम्हारे मुंह से कुछ गलत निकल जाता है, तुम्हारी भसड़ चल रही है, ठीक है, तुम लड़ रहे हो और तुमने उसे बोलना है कि आई विल बी पोलाइट, तू घटिया है, पर तुम्हारे मुंह से निकल जाए तू घुटना है, और फिर वो बंदा 1 घंटे तक तू घुटना है तूने बोला, तैसे बोला नहीं, घुटना करे तो थोड़ा अजीब लगता है। किसी की साइड नहीं ले रहा हूं प्रतीक, हम अभी दोनों पॉइंट देखेंगे, हम है जज, ये चल रहा है एक्स फैक्टर, ठीक है ठीक है, हम अभी देखेंगे, हम अपना पॉइंट रखेंगे, मुझे क्या वीक लगता है या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है, और अभी हम सिर्फ 2 मिनट इन है तो डोंट वरी, किसी की साइड नहीं ले रहे हम बस हम अपनी हम यूट्यूब की साइड है। चिचिंग तो डियर ध्रुव राठी, अगर आपके पास ये चरण वंदना की एक्सक्लूसिव क्लिप है तो प्लीज मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। इनफैक्ट आपके सारे फॉलोअर्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, वही फॉलोअर्स जिन्होंने अब तक कमेंट्स में गालियां देना स्टार्ट कर ही दिया होगा। हाँ, अगर नहीं है तो पब्लिकली
सॉरी कह दीजिए, हो सकता है इससे आपका ईगो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। ओके, इतने से के लिए सॉरी, बट ठीक है। ओके 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 ओके। डियर ध्रुव राठी, जब मैंने ये वीडियो ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कुछ और ही वीडियोस मिलने लगे, जैसे कि ये वीडियो जहां पर हमने मणिपुर पर सवाल उठाए, एक नहीं दो वीडियोस बनाए, या फिर ये वीडियो जहां पर हमने पूछा कि भारत का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है, या ये वीडियो जहां हमने रेसलर्स प्रोटेस्ट की बात की, या ये वीडियो जहां हमने कहा कि भारत का टैक्स पेयर भारत की सबसे अब्यूज्ड माइनॉरिटी लद्दाख के इशू के बारे में हमने तब भी वीडियोस बनाए जब मामला ट्रेंडिंग नहीं था, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट था। हर क्रिएटर उन मुद्दों पर बात करता है जो उसे सही लगता है, वो टॉपिक्स कवर करता है जो उसके हिसाब से उसका ऑडियंस देखना चाहता है। कभी वो वीडियोस क्रिटिकल होते हैं तो कभी हमारी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। यस, हमारी अचीवमेंट्स, क्योंकि देश की इन अचीवमेंट्स को मैं मेरी खुद की अचीवमेंट्स मानता हूँ। मेरे स्कूल में हर दिन एक प्रतिज्ञा होती थी, भारत माझा देश, सारे भारतीय माझे बांधव आहे, माझ्या देशावर माझं प्रेम आहे। जब आई सी अ पैटर्न विच आई एम नॉट लाइकिंग, बट अभी और न्यू को मैं फॉलो नहीं करता, तो मुझे पता नहीं है कि ये इनका एक्चुअल तरीका है वीडियो बनाने का, या दिस इज समथिंग दिस स्पेसिफिक वीडियो का है, ठीक है। बट वील सी। कुछ चीजें मैं अभी बताऊंगा एंड में जो मुझे थोड़ा लगा कि इफी थी, क्योंकि राइट नाउ बट ओके, बाद में देश बताऊंगा। कुछ अच्छा करे तो उसकी प्रशंसा करो, और जब कुछ बुरा करे तो उसकी निंदा करो। Okay, I can't. Wait. So I like this. Okay. There's this thing which I hate about this in the beginning also. ठीक है? In the beginning, अगर हम जाएं इधर, ठीक है? See this thumbnail, ठीक है? इस thumbnail में भी इन्होंने what like yes, they are calling him a bully इधर, ठीक है? They are calling him a bully. अरे पीछे हो चल, ठीक है? बट इस थंबनेल में भी व्हाट दे आर डूइंग व्हिच आई डोंट लाइक, कि क्योंकि ध्रुव राठी बाहर से पड़ा हुआ है तो उसके पीछे जर्मनी का फ्लैग लगाया हुआ है, ठीक है, उसके पीछे जर्मनी का फ्लैग लगाया हुआ है इफ यू सी, और अपने पीछे इंडिया का फ्लैग लगाया हुआ है, विच इज जस्ट व्हाई आर यू लाइक, अगर इंडिया का कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाता है, क्या वो अब इंडियन नहीं रहा? क्या वो इंडिया के, उसके माँ बाप इंडिया में रहते हैं, उसके भाई बहन इंडिया में रहते हैं, घर वाले, क्या वो चिंता नहीं कर सकता कि यार मेरे देश में वोटिंग आ गई है और कुछ सही नहीं हो रहा? क्या वो बोल नहीं सकता? क्या वो अपना राइट खो देता है इंडिया के बारे में कुछ भी बोलने का, क्योंकि वो एक घर का वो एक जना वो बाहर से पढ़ के आया है? एंड आई डोंट लाइक दिस, क्योंकि दिस इज, अब तुम टॉपिक सेट रहे हो भाई, भिड़ो ना, सर फोड़ो एक दूसरे का, लेकिन एक दूसरे का रियल फैक्ट्स पे, इस पे नहीं कि तू तो वहां से पढ़ के आया, तू वहीं रह भाई, तू तो, जैसे इस वीडियो में भी स्टार्टिंग में अ लॉट ऑफ टाइम दे सेड ही सेड, मैं दे बोल रहा हूँ क्योंकि वो दोनों टीम ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि, वैसे कितना क्रेजी होगा अगर, अब आई एम होपिंग इसका नाम अभी है, तो नियो की वीडियो आए, अभी ये नियो ही नाम है ना इनका, क्या नाम है भाई, हाँ, नियो की वीडियो आए, बोले कि मैं अभी से एग्री नहीं करती हूँ पहली, और उनका बीफ चालू हो जाए कि भाई मैं नहीं थी वीडियो में, मैं उसका पार्ट नहीं हूं करके, लेकिन दे आर सेइंग अभी तक कि a lot of time स्टार्टिंग में भी उन्होंने पढ़ के अतिथि देवो भव, वो अतिथि नहीं है भाई, वो हमारा ये, वो बाहर पढ़ रहा है, वो पढ़ने गया था, मेरे दोस्त बाहर पढ़ने गए हैं, क्या मेरे को, वो मेरे दोस्त इंडियन नहीं है? मेरे तो सारे फॉरेनर फ्रेंड्स हैं। अब इट्स सो डिमीनिंग एंड सो लाइक रॉन्ग कि अगर कोई इंडिया का बच्चा बाहर पढ़ने जाता है वो इंडियन नहीं है। पर हाँ, इंडिया बाहर के जब इंडियंस जो इंडिया में कभी नहीं आए, जब वो कुछ सक्सीड कर लेते हैं, जैसे वो कौन है यार, ऋषि और समवन जो वहां पे प्राइम मिनिस्टर या कुछ तो बन गया बाहर ब्रिटेन में और समवेयर, एंड लाइक ओ इंडियन बन गया, यू नो व्हेन, जब वो गूगल वगैरह के बन जाते हैं जाके सीईओ, तो अरे हमारा इंडियन देखो कितना आगे चला गया, लेकिन हमारा इंडियन बंदा बाहर पढ़ने चला गया और इंडिया को कुछ बोल रहा है तो अरे तू तो गेस्ट है, तेरे को नहीं पता, तू बाहर, आई डोंट लाइक दिस। उसके पॉइंट्स गलत हैं तो उसके पॉइंट्स पे बोलो ना, क्योंकि आई वुड लव, क्योंकि बी ऑनेस्ट, इस समय ध्रुव राठी मोनोपोली में चल रहा है, उसके वाले पॉइंट ज्यादा बंदे उठा नहीं रहे, और उसका फैन बेस इसीलिए ही है क्योंकि उसके पॉइंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर अभी इस पॉइंट पे तुम्हें उसे गिराना है, विच इज, मैं बता रहा हूं, मैं देखो सीक्रेट किसी को गिराने का, उसके पॉइंट्स तोड़ दो, तुम अगर उसके पॉइंट तोड़ सकते हो ना, उसके पॉइंट्स तोड़ दो, क्योंकि उसके पास उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके सारे स्टूडेंट्स वगैरह है, अगर तुम उसके पॉइंट्स तोड़ सकते हो, यू विन, गो फॉर दैट। कि ये सब करके तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो कि आई डोंट इवन नो, ना मैं ध्रुव राठी का फैन हूं, ना मैं तुम्हारा फैन हूं,
मैं गेमिंग वीडियोस देखता हूँ भाई, लेकिन जस्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट अगर मैं तुम्हारा आर्ग्यूमेंट सुन रहा हूँ एंड और तो मुझे रैप बीफ पसंद है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बीफ के कॉन्टेक्स्ट में आई कुड सी कि तुम पॉइंट्स के बजाय जो उसने बोला उसके इधर उधर हाथ पांव मार रहे हो। जैसे अभी इसने बोला हमने इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाई, उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाई, इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाई, पर ध्रुव राठी का पॉइंट अपनी वीडियो में पता है क्या था? कि तुम उनकी गलतियों को हमारी जीत बता रहे हो, कि वो उन्होंने जो गलत किया तुम उन्हें बोल रहे हो कि नहीं तो अच्छा ही है, ये तो अच्छा ही है, कि अच्छा है कि हमें ये सारी सुविधाएं नहीं मिल रही, विच इज लाइक व्हाट। एंड दिस इज एन एग्जांपल। ऐसा उसने रिबटल ऐसा सेम नहीं कहा है, उसने सेम टू सेम नहीं बोला है उसने, बट दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट। अभी हम ध्रुव राठी की वीडियो भी देखेंगे क्योंकि हमें कहीं तो पता चलेगा कौन सी है, क्योंकि मैंने एक दो ही देखी है, तो जिनमें से मुझे कॉन्टेक्स्ट पता है वो ये वाला है कि उसने बोला था कि तुम जो चीजें गलत हैं तुम उनको ऐसे दिखाते हो कि नहीं नहीं वो तो अच्छी चीजें हैं, कि नहीं हुई, अच्छा है कि हमारे साथ यू नो लाइक नाइंसाफी हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, स्टफ लाइक दैट। बट अभी भी बहुत सारी वीडियो बची है, मे बी दे विल फिक्स इट, दे विल कम, कि मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड के लिए बचा रखा होगा मे बी ब्रह्मास्त्र इनका, लेट्स सी। यही हमारा काम है, राइट? ऑफ कोर्स हम न्यूज नहीं है, हमसे कई वीडियोस मिस होते हैं। जैसे हमने Fair point. फाइल्स के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया, हमने वीर सावरकर मूवी पर कोई वीडियो नहीं बनाया, संदेश खाली पर कोई वीडियो नहीं बनाया। वीडियो बनाते तो काफी व्यूज आते, लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो हमसे बनाना मिस हो गया, जैसे आपसे भी होता है। जैसे उदयपुर के कन्हैया लाल की केस आपने मिस कर दी, शायद उस वीडियो को भी मिलियंस में व्यूज आ सकते थे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आपको आपके चैनल पर कौन से वीडियोस अपलोड करने चाहिए और कौन से नहीं, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, ये आपका डिसीजन। लेकिन मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। ये बीच में आई नीड अ डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम अभी एंड न्यू, जो भी है, ये वाला पॉइंट बहुत बढ़िया था। ओके, तो इफ यू डिडंट कैच इट, जो स्नीक डिस मारा है अभी और न्यू ने, आई लव इट, दिस वाज सो गुड, वाओ। कैन आई सेलिब्रेट, हाउ कैन आई सेलिब्रेट दिस? उन्होंने इतना अच्छा बोला, ये देखो ये देखो ये देखो। समझ सकता हूँ आपको आपके चैनल पर कौन से वीडियोस अपलोड करने चाहिए और कौन से नहीं, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, ये आपका डिसीजन। ये आपका डिसीजन है, क्योंकि एवरीबडी सेज कि उसने आपसे पैसे ले रखे हैं, तो इट्स लाइक ओ आपके चैनल पे क्या वीडियो जाएगी ये आपका डिसीजन है। अमेजिंग, दिस वीडियो शुड हैव बीन अ डिस्ट्रैक्ट, आई एम सॉरी, दिस शुड हैव बीन अ डिस्ट्रैक्ट, चेंज माय माइंड। लेकिन मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप आई लव दैट पॉइंट, ओह सॉरी, मैं यू सी द स्माइल, कितना अच्छा पॉइंट मारा है, आई लव इट। इंटरनेट का पुलिस बनकर ये डिसाइड करना स्टार्ट कर दिया कि कौन से क्रिएटर ने किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए और किस टॉपिक पर नहीं। और अगर किसी क्रिएटर ने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जिस पर आप नहीं चाहते कि वो वीडियो बनाए, तो वो गोदी यूट्यूबर। थैंक यू मुझे ये सिखाने के लिए कि जब आपके एक लिमिट के ऊपर सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तब आप ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन किस चीज के बारे में वीडियो बना सकता है और कौन नहीं, किससे किस चीज के बारे में बात करने की अनुमति है और किसे नहीं। और अगर किसी ने गलती से उस टॉपिक को छेड़ा, तो आपके लॉयल फैंस तो है ही ना संभालने के लिए। कुछ लोग इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन कहेंगे, क्या है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच का एसेंशियल मीनिंग ही ये होता है कि हर पॉइंट को एग्जिस्ट करने की अनुमति है, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। जब एक इंसान ये डिसाइड करने लगता है कि किसने किस चीज पर बात करनी चाहिए और कौन से ओपिनियंस चुप कर देने चाहिए, तो इसे ही सेंसरशिप कहते हैं। एंड ऑन दैट पॉइंट आई वुड से उसने तुम्हें कभी मना नहीं किया। इट्स लाइक ही इज क्रिटिसाइज, देयर इज अ डिफरेंस। वो नहीं कह रहा तुम ये वीडियो मत बनाओ, वो कह रहा है कि एज अ ऑडियंस जब वो वीडियो देख रहा है उसे लग रहा है कि तुम whatever the term is, like the गोदी मीडिया you are, ठीक है, उसे लग रहा है तुम हो, तो वो बोल सकता है कि उसे लग रहा है तुम हो, वो अपना पॉइंट रख रहा है। और उसके फैंस उसकी बात मान के जो हेट फैला रहे हैं, विच इज रॉन्ग, बट वो सबके साथ हो रहा है। लाइक जो लोग ध्रुव राठी के रेडार पे नहीं है उनको भी हेट कमेंट मिलते हैं। तुम आज कंटेंट क्रिएटर बनोगे और तुम अपनी 5 रील डालोगे ना, 6ठी रील पे यू विल हैव अ रैंडम हेट कमेंट, तो हेट कमेंट्स तो आते ही रहेंगे, क्योंकि पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच कि हाँ मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ कि तू जो बोल रहा है वो गलत है।
कोई ये नहीं कह रहा मत डाल, हाँ कमेंट्स में लोग बोलते हैं मत डाल, तुम्हें माननी नहीं होती वो बात। मेरे को अभी कोई, जैसे अभी भाई ने बोला प्रतीक दे, भाई ध्रुव राठी की साइड तो मैं ही ले, मत ही ले लिखना होगा, बट टी और आई कितना दूर है, छोड़ो। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने लिखा कि अगर किसी ने लिखा होता भाई ध्रुव राठी की साइड मत ही ले, वो बोल सकता है क्योंकि ही कैन थिंक कि मैं शायद साइड ले रहा हूं, एंड देन ही कैन से मत ले, एंड आई विल बी लाइक ओ आई एम ट्राइंग नॉट टू, बट अभी एंड यू का क्या कहते हैं यार, पॉइंट थोड़ा वीक है, बट आप वाला पॉइंट बहुत बढ़िया था। आई थिंक उस अगर इन्होंने अभी तक पूरी वीडियो में 4 पॉइंट गवाए हैं ना घटिया पॉइंट्स, जैसे गेस्ट है यू नो, और वो पैर वाले के तो 2 पॉइंट काट दिए मैंने, इतना लंबा खींचा उसे वो चरण छूने वाले को तो, और स्टफ लाइक दैट, और गालियां नहीं देते वाला भी पॉइंट बोल गया था बीच में ये पीछे कि गालियां नहीं देते, अरे तो कोई भी नहीं देता, मतलब वो भी नहीं देता, वो भी बोलता है कि गालियां मत देना, किसी को जाके हेट मत करना, अगर तुम्हें कुछ करना है तो वोट करना, ही सेज ऑल दैट शिट, ठीक है, तो इतना कोई ऐसे महान मत बनो, और इंडिया वाला करके तो आई हेट इट। 4 पॉइंट अगर इन्होंने गवा दिए थे, वो एक आप वाले पॉइंट से जो जीते हैं ना ये, वो 4 पॉइंट वापस आ गए मेरे हिसाब से, 4 पॉइंट आ गए इनके। इसे ही इंटरनेट की डिक्टेटरशिप कहते हैं, लेकिन इंटरनेट की डिक्टेटरशिप इसे नहीं कहते भाई, वो क्रिटिसाइज कर रहा है। I swear अभी एंड न्यू आर यूजिंग द सेम टैक्टिक्स जो बीजेपी व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस में होते हैं, एंड इट्स नॉट लुकिंग गुड ऑन देम। आई थिंक दे शुड हैव टेकन अ हायर रोड कि हम इसके पॉइंट्स तोड़ेंगे, हम जो इसने पॉइंट्स यूज करें, जैसे लेमैन टर्म्स में बताऊं, हिप हॉप टर्म्स में, इन्होंने रिप्लाई करने का तरीका एमीवे वाला चुना। आई होप एंड आई विश इन्होंने कृष्णा वाला चुना होता कि तूने जो मेरे को बोला मैं सिर्फ उसी का रिप्लाई करूंगा और उसी में तेरे को फंसाऊंगा, स्टफ लाइक दैट। आपने मुझे सिखाया है कि अपने से छोटे क्रिएटर को बुली करना, अब इसके बाद कुछ लोग आपको भी इंटरनेट का बुली कह देंगे क्रिएटर अवार्ड के दिन में। Okay, this I'll tell you what this technique is. I'm not a, ये I think कौन है वो, प्रखर वगैरह ज्यादा बता सकते हैं, उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी हैं, पर इन्होंने खुद ये टर्म बाहर फैलाया पहले, डियर ध्रुव राठी इन द टाइटल यू आर अ बुली, एंड देन दे आर लाइक, मेरे तुझे सिखाया है कि अपने से छोटे क्रिएटर ए, को बुली बताता हूँ अब इसके हाँ, बाद कि लोग तुम्हें भी बुली बोलना शुरू कर देंगे। कौन है ये लोग? ये उनके फैंस हैं, तो जो चीज के लिए उसे बोल रहे हैं कि तूने ऐसा किया क्या कि तेरे फैंस आके हमें गालियां देंगे ही, ये खुद भी वही कर रहे हैं कि खुद बुली टर्म निकाल रहे हैं, और फिर कह रहे हैं अब कुछ लोग, जैसे इन्हें नहीं पता कुछ लोग इनके अपने फैंस होंगे, कि कुछ लोग आके तुम्हें बुली बोलेंगे तो वो भी तो वही है। लाइक आई हेट दिस, आई हेट, शुड हैव बीन अ बेटर रिस्पॉन्स आई थिंक अभी तक, बट वी हैव सो मच मोर वीडियो टू कवर, आई थिंक कुछ अच्छा होगा। कुछ लोग आपको भी इंटरनेट का बुली कह देंगे। क्रिएटर अवार्ड के दिन मेरे दोस्त रणवीर को भी अवार्ड मिला, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर रणवीर एक क्रिएटर एजेंसी का को फाउंडर है। इस एजेंसी के साथ आपने भी कभी ना कभी तो काम किया ही होगा ना, उनकी वजह से आपको भी ब्रांड डील्स तो मिली होंगी ना। अवार्ड तो उन्हें भी मिला था, लेकिन आपने आपके वीडियो में चरण वंदना का एग्जाम्पल देते समय उन्हें नहीं मुझे चुना, क्यों? क्योंकि आई थिंक रणवीर बहुत सेफ खेलता है और उसने रिस्पॉन्स वीडियो ना ही बनाया। मैं यूट्यूब माइंडसेट से बोल रहा हूँ, मे बी ध्रुव राठी ने ऐसा नहीं सोचा होगा, बट अभी और न्यू सीम लाइक द टाइप जो रिस्पॉन्ड करेंगे और ड्रामा होगा और लफड़ा बनेगा, एंड आई एम हैप्पी फॉर इट, आई एम ग्लैड उसने तुम्हारी फोटो लगाई, क्योंकि वरना मुझे कंटेंट ना मिलता, सॉरी। हाँ, टेक्निकल गुरुजी को भी अवार्ड मिला था जो आपके सीनियर, लेकिन आपने उन्हें नहीं चुना, मुझे चुना। क्योंकि ओके नाउ दिस इज अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट, क्योंकि रणवीर न्यूज कवर नहीं करता है और टेक्निकल गुरुजी भी न्यूज कवर नहीं करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? लाइक वो खुद को मीडिया और न्यूज आउटलेट नहीं बताते हैं, जबकि अभी एंड न्यू आर लाइक इंटरनेट पे द फेस ऑफ न्यूज काइंड ऑफ। आई डोंट थिंक उनसे बड़ा कोई है, बाकी सब हैं बट वो बहुत ज्यादा मीडिया सेंटर, ये है जो अच्छी वीडियोस बनाते हैं और एजुकेशनल भी नहीं, एक्चुअली कवर करते हैं इंडिया में क्या चल रहा है, तो इसलिए वो मीडिया की साइड ज्यादा हो गए, एंड विच इज
उसका अटैक मीडिया हाउसेस वाले यूट्यूब चैनल की तरफ था, काइंड ऑफ। क्यों? यहाँ ट्रिगर्ड इंसान भी थे, यहाँ ट्रिगर इंसान क्योंकि न्यूज नहीं, ओके मैं बार बार नहीं बोलूंगा। और आपने इनमें से किसी को भी टारगेट नहीं किया, जो काफी सही बात है। Nobody deserves to be targeted for an award that they got like this. और तो और ऑडियंस में ऐसे कई सारे क्रिएटर्स थे जो अगर उन्हें अवार्ड मिलता तो बड़ी ही खुशी से एक्सेप्ट भी करते, लेकिन आपने उन्हें चरण वंदना करने वाले क्रिएटर्स नहीं कहा। अगर एग्जाम्पल देना ही तो कुछ क्रिएटर्स थे जिन्होंने एक्चुअली चरण स्पर्श किए, जो उनकी मर्जी है, उनका राइट है, उस मोमेंट उन्हें जो सही लगा उन्होंने वही किया। लेकिन आपने, आपकी टीम ने पर्टिकुलरली उसे ही चुना जिसने चरण वंदना नहीं की थी। लेम, आई थिंक लेम आर्ग्यूमेंट, ये वाला बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है, बट ठीक है, तुम समझ गए ना, क्योंकि वो बाकी सब न्यूज आउटलेट नहीं है, वो न्यूज का फेस नहीं है हमारे यूथ के लिए। यू गेट इट राइट, बट आधी वीडियो बढ़िया है। चुना, क्या आप मुझे कंपटीशन मानते हैं? क्या 18-19 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला हाय हाय, छी, ये साउंड इफेक्ट सुनना। क्लियरली उसे ही चुना जिसने चरण वंदना नहीं की थी। आपने मुझे ही क्यों चुना? क्या आप मुझे कंपटीशन मानते हैं? क्या 18-19 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला एक यूट्यूबर जो 10 साल से कंटेंट बना रहा है, मुझ जैसे नए नवेले क्रिएटर से डर गया? या इतना ओके आपको मुझ पर किसी बात का गुस्सा है? अगर गुस्सा है तो अभी सॉरी बोल देता हूँ यार। या फिर आपको लगता है कि मैं आपकी कैटेगरी में वीडियो बनाता हूँ और आप मुझे बुली कर सकते हैं? Okay, this is a stupid point now. I think this is anybody who watched the original video, I think I'm gonna search कि वो कौन सी video, I'm gonna watch it again on live, क्योंकि this is such a stupid argument. Oh my god. वो आप वाला पॉइंट लाना वापस यार, उसकी पॉलिटिक्स पे अटैक करना कैसा सा है यार, इतना इजी, आई मीन इतना इजी नहीं। आई थिंक ध्रुव को, मैं कैसे करता अगर मुझे ध्रुव को रिबटल देना होता, छोड़ो बाद में सोचेंगे वो। मुझे और मेरी वाइफ को मैनिपुलेट कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं, ताकि हम किसी पॉइंट्स पर कभी भी बात ही ना करें। इतना डीप नहीं है, वो क्रिटिसाइज कर रहा था तेरे को, इतना डीप थोड़ी है भाई। What the fuck? ऐसे तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो आप और मुझ जैसे ही वीडियोस बनाते हैं, और आजकल कई सारे पॉलिटिशियंस के साथ पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। यानी आज जो आप मेरे साथ कर रहे हैं वैसे ही कल उनके साथ भी करेंगे, राइट? क्या कल जाकर आप उन्हें ऐसे ही बुली, मेरा मतलब फ्री का एडवाइस देंगे? तो क्या है ना, मेरी हिंदी बचपन से थोड़ी कमजोर रही है, लेकिन आपने मुझे सिखाया है कि जैसे आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, वैसे ना करके सॉल्यूशंस पर बात करना चरण वंदना हो। ये सारे वीडियोस देखकर, इतना सारा क्रिटिसिज्म देखकर, मोदी जी जैसे डिक्टेटर को तो हम पर गुस्सा आना चाहिए, राइट? अरे उन्हें तो हमें स्टेज पर सबके सामने बधाई देने के बजाय नॉमिनेट भी नहीं होने देना चाहिए था। तो उन्होंने हमें अवार्ड क्यों दिया? हो सकता है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हों जो ये समझते हों कि हम इस अवार्ड के एक्चुअली, आई थिंक ये हकदार हैं। आई थिंक आई बी ऑनेस्ट, इफ देयर इज एनी यूट्यूबर अवार्ड गोइंग आउट और मीडिया आउटलेट या यूथ की रीच पे कोई भी अवार्ड जा रहा है, आई थिंक अभी न्यू, मैं देखता नहीं हूँ पर मैंने सुना हुआ है, विच इज अ बिग विन। कि अगर तुम एक यूट्यूबर हो, तुम्हें कोई नहीं भी देखता पर उसे पता है कि अभी और न्यू कुछ तो है, दैट मीन्स यूर इन द मेन स्ट्रीम। दैट मीन्स कि अब लोग तुम्हारे नाम से बात करते हैं तुम्हारे कंटेंट के लिए, किसी को देखना नहीं पड़ता कि क्या है, पता है अच्छा हाँ ये वो है ना जो वो बनाते हैं, हाँ पता है, यू नो एवरीबडी नोज अबाउट यू। सो अवार्ड तो डिजर्व्ड है, बट व्हाट ही इज सेइंग वाज कि you cover all that shit but you cover it in a very flimsy way। तुम बहुत ही अजीब तरीके से कवर करते, थोड़ा सा ज्यादा ही कि वो इतना बुरा भी नहीं है करके कवर करते हो, which is not true। शायद आप भी अवार्ड जीत सकते थे, और तो और मोदी जी से मिलकर उनके मुंह पर उन्हें डिक्टेटर कह सकते थे। सोचिए, इतने बड़े स्टेज पर मोदी जी से अवार्ड लेने के बाद वही अवार्ड उन्हें ही वापस दे सकते थे। ये वीडियो कितना वायरल हो जाता नहीं? डियर ध्रुवराज, अगर आपको कभी भी कोई भी अवार्ड मिला होगा तो शायद आपको पता होगा कि जिसे अवार्ड मिलता है वो ये डिसाइड नहीं करता कि उसे अवार्ड कौन देगा। जैसे पिछले साल हमें एक अवार्ड अतिशी मैम के हाथों से भी मिला था, और जैसे नेशनल क्रिएटर अवार्ड को पाकर हम खुश हैं, वैसे ही इस अवार्ड को पाकर भी हम खुश हैं। और अवार्ड का नाम नहीं ले रहे हैं इतनी देर से, यू सी
ब्रो ये बंदा बिक चुका है भाई, ये बंदा धन्नो तंजोत भाई। अभी इसने ना सारी वीडियो में बहुत ही एमीवे पॉइंट्स है, बहुत ही एमीवे पॉइंट्स है, यू नो, इधर उधर की बातें वगैरह वगैरह, बट पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट इतना अच्छा मारा ना इसने, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया कि आगे कुछ और आने वाला है, क्योंकि एक पॉइंट बहुत सेक्सी मारा इसने, विच इज दिखाऊंगा अभी एंड में। और जिन्होंने हमें अवार्ड दिया उनका हम सम्मान करते हैं, उनसे तमीज से पेश आते हैं, और वो हमें शायद इसलिए अवार्ड देते हैं क्योंकि हमारे काम में दम। डियर ध्रुव राठी, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है। ऑल्सो मैं बता दूं, इन्होंने वो दूसरा अवार्ड जो इन्हें मिला है उसका एक भी बार नाम नहीं लिया है। इन्होंने सिर्फ ये बोला उनकी तरफ से भी मिला था, उनकी तरफ हमने भी लिया, पर नेशनल क्रिएटर अवार्ड बाय मोदी जी 2-3 बार बोल चुका है। आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट, मैं बस नोटिस कर रहा हूँ, मैं बस चीजें नोटिस कर रहा हूँ, मैं किसी की साइड नहीं हूँ। इंटरनेट का पुलिस बनना आपने हमें सिखाया, अपने से छोटे क्रिएटर को बुली करना आपने हमें अगेन सिखाया। बुली नहीं कर रहा था, क्रिटिसाइज कर रहा था। बुली नहीं होता है वो बुली नहीं होता है कि उसने बोला कि उसने कुछ नोटिस किया कि तुम ऐसी वीडियो में झूठ बोलते हो, ओके, अब तो बोलोगे मैं बुली कर रहा हूँ। झूठ नहीं बोलते हो, क्योंकि मैं तो छोटा क्रिएटर हूं ना, तो मैं कैसे बुली कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स, बट बुली नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज कर रहा है कि तुम थोड़ा घुमा के बोल रहे हो बातें। एंड ही वाज लाइक ए पकड़ लिया मैंने, हो बुली कर दिया यार, हमारा सच क्यों बोल दिया, विच आई डोंट लाइक। अवार्ड के लिए अप्लाई ही ना करना और फिर जिसे अवार्ड मिले उसे अनडिजर्विंग कह देना आपने हमें सिखाया। सिलेक्टिव आउटरीच आपने हमें सिखाया। चरण वंदना की नई डेफिनेशन आपने ही हमें सिखाई, और आपने ही बीजेपी delivering multiple checks to Abhi and Neo. Abhi and I'm just gonna say Abhi and Neo are about to be pretty rich. These Abhi and Neo की अगली वीडियो, ईडी का पैसा गया कहाँ? कोई टेंशन आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जहां भी है सेफ है, सुरक्षित है, संभाल के रखा गया है। एंड हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि थोड़े पैसों का तो चढ़ावा भी चढ़ा है आशीर्वाद के लिए भगवान से। पर आप टेंशन मत ले, वो ईडी का पैसा बिल्कुल सही सलामत है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप चिल करें। जो तो भाई घर वापस जा ही रहा था, तभी मुझे रास्ते पर एक और बूढ़ी दादी और उनकी बेटी दिखी। मैं गाड़ी चला रहा था तो बात सॉरी, आई हैव सच अ like I just don't trust this guy with a बूढ़ी दादी and उसकी बेटी। I'm sorry. करते करते पता चला कि इस दादी को डिमेंशिया है, यानी वो खुद अपनी बेटी का नाम भी ठीक से कभी कभी याद नहीं कर पाती। तो मैंने उनसे 8 बार बीजेपी को वोट दिलवाया क्योंकि वो हर बार देके भूल जाती थी कि वो दे चुकी है। इसे कहते हैं चरण वंदना। लेकिन उन्हें ये याद सॉरी, मैं किसी की साइड नहीं हूँ, हम ऑब्जेक्टिवली दोनों वीडियोस देखेंगे और बात करेंगे। था कि वोट करना हर सिटीजन का कर्तव्य है। हाँ। वोटिंग स्टेशन पर ड्रॉप किया भाई लेजिट आई थिंक ये बोलने वाला है मैंने 8 बार वोट कराया। आई एम सॉरी। और वापस आकर जब वो मेरी गाड़ी में बैठी तब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने किसे वोट दिया। उन्होंने उस कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जिसे मैंने वोट दिया। यानी अगर सोचा जाए तो मैंने मेरे ही काम से किसी की हेल्प करके मेरे ही एक वोट को कैंसिल आउट करने में हेल्प की। लेकिन इस पूरे इंसिडेंस में मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने किसी की मदद ये सोच कर नहीं की कि वो किसके लिए वोट करने जा रहा है। अच्छा, इस बात का गर्व है कि मैंने सिटीजन होके, लेकिन ध्रुव राठी जो एक इंडियन सिटीजन है जो बाहर पढ़ने गया, उसको अतिथि देवो भव ये सब बुला के गेस्ट बोलना, ये तुम्हारा इंडियन वो है कि नहीं। मेरा कोई दोस्त अगर बाहर पढ़ने चला जाएगा तो वो इंडियन थोड़ी है। अब वो थोड़ी बोल सकता है इंडिया में पॉलिटिक्स में क्या चलेगा। अब वो इंडिया की गलतियां नहीं निकाल सकता। भाई तू बाहर पढ़ने गया, अब तू इंडियन नहीं रहा। ये कैसा पेट्रियोटिज्म है। दिस इज द इशू आई हैव विद यू गाइज, नॉट विद यू गाइज। जस्ट एक वीडियो मैं तुम्हें नहीं देखता भाई, मैंने ये एक वीडियो देखी। दिस वाज योर चांस टू विन ऑल द ऑडियंस, यू फक्ड इट अप, इट्स ऑन यू। हम तुम्हें बुली नहीं कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आई एम सॉरी, डोंट क्राई अबाउट इट। इलेक्शन के दिन जरा आपके इर्द गिर्द का माहौल देखिए और नोटिस कीजिए। मेरा वोटिंग सेंटर एक स्कूल था। यहाँ स्कूल के बच्चे अनजान लोगों को व्हील चेयर पर बिठाकर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा रहे थे, उनकी गाइड कर रहे थे। कोई वोट करने के लिए घंटों के लिए धूप में खड़ा था, कोई काम करने के लिए दूसरे शहर रहता है।
अच्छा, और ये कौन बताएगा कि कई कई छोटे गांव में पुलिस आई, 3 दिन के 3 राउंड काट के पीट के लोगों, उनका उनका वो क्या कहते हैं, आधार कार्ड वगैरह लेके गई, या उनका वोटिंग कार्ड, आई डोंट नो। समदीश ने वीडियो डाली है, तो ध्रुव ने नहीं डाली। वी वांट टू वॉच दैट टू, क्योंकि आई लव दैट वीडियो, सच अ डिटेल्ड एंड जस्ट अ सैड वीडियो बट ऑनेस्ट, एटलीस्ट सच्चा वीडियो। ये जो तू बोल रहा है इसका प्रूफ का है, दिखा मुझे, क्योंकि ऑल आई हर्ड अबाउट मुंबई वोटिंग्स वाज आधे लोगों के वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं थे। और मैं मान लेता ये झूठ है, लोग फेम कर रहे हैं, बट देन द न्यूज वाज मुंबई हैड लाइक द वर्स्ट वोटिंग एवर, द नंबर्स। तो आई हियर व्हाट यू सेइंग, बट आई एम आल्सो हियरिंग अदर स्टफ व्हिच इज नॉट मैचिंग, लाइक नॉट मेकिंग सेंस। लेकिन वोट करने के लिए अपने होम टाउन आया है कोई 90 साल के दादाजी नहीं, जो बड़ी एक्साइटमेंट में अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और फिर वो पिट जाते हैं और वापस आते हैं, फिर उन्हें 1 बजे वापस जाना पड़ता है अपना वोट देने, क्योंकि दैट्स हाउ इंडिया इज राइट नाउ। बट हम उसकी बात नहीं करेंगे। मैं एक बूढ़ी डायमेंशिया वाली आंटी को वोट दिला दिया, ताकि कोई आंटी से पूछ ना सके क्या आपके पास अभी आया था, नहीं आया, मैं तो भूल गई, मैं तो भूल गई, मैंने वोट भी दिया था, नहीं मैं तो किसी अभी को नहीं जानती। ओहो आंटी, आंटी है ही भुलक्कड़, मैंने किया था, मैंने सोर्स, ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी, मैंने किया था। ये सारे लोग वही लोग हैं जिन्हें इस बात पर विश्वास है कि भारत एक डेमोक्रेसी है और भारत एक डेमोक्रेसी ही रहेगी। अगेन, ध्रुव राठी नहीं कह रहा कि डेमोक्रेसी नहीं है। द होल पॉइंट ऑफ ध्रुव राठी इज ऑल्सो कि डेमोक्रेसी है, रहनी भी चाहिए, यू नो, लाइक लेट्स होप, हियर्स होपिंग, आई होप, एंड देखो कुछ कुछ हो रहा है, यू नो। ही इज नॉट सेइंग ये तो हो गई डिक्टेटरशिप, हो गई है, ही इज सेइंग हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ, पहले ही बच जाते हैं क्योंकि हम अभी भी डेमोक्रेटिक हैं। वो यही कह रहे हैं, हम हैं, अब इसे ऐसे ही रहते हैं, इसे ऐसे रहने देते हैं, उसकी तरफ स्टेप्स बढ़ाने हैं। वो नहीं कह रहा हम हो गए हैं। बट ये पॉइंट मैंने कहाँ सुन रखा है, किस किस ग्रुप से मुझे ये पॉइंट सुनने को मिलता है, वीक एज, कि हम तो अगर अब अभी भी डेमोक्रेसी नहीं है तो तू कैसे वीडियो बना पा रहा है, या वोटिंग कैसे हो रही है। एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप चेन है जहां पे मैं ये पढ़ता हूँ बहुत। एक इंसान के कहने से क्या फर्क पड़ता है? कंटेंट बेबी, तूने रिएक्ट किया, मैंने रिएक्ट किया, कंटेंट, एक इंसान के कहने से ये फर्क, कंटेंट भाई, यूट्यूब थ्राइव्स, मैं यूट्यूब की तरफ से मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। सच सबको अपनी आंखों के सामने दिखता है, बस वो आंखें खोलने की जरूरत है। अच्छा 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 अच्छा, तो अभी जो मुझे सच दिख रहा है, क्योंकि वो अभी से मैच नहीं कर रहा है, तो अभी मेरी आंखें बंद है, मुझे ये सच देखने के लिए आंखें खोलने। ओ ध्रुव राठी फकिंग बुली, खुल गई क्या आंखें मेरी, मेरी आंखें खुल गई, मैंने 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 बुली बोला ध्रुव राठी को, अभी भाई आंखें मेरी खुल गई, थैंक यू। वैसे तो 10 दिन में पूरा का पूरा अमेरिका घुमा जा सकता है, वैसे टूर्स भी होते हैं, लेकिन उन 10 दिनों में सिर्फ एज अ टूरिस्ट आप अमेरिका एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर एक देश की असली ब्यूटी को देखना है तो उस देश को अपनाना पड़ता है, एक झंडा ट्विटर की बायो पर लगाकर उस देश को अपने दिल में। डियर ध्रुव राठी, आज मैं आपको एक मूवी रेकमेंड करना चाहता हूँ, द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी, जिसमें एक लाइन है, ब्यूटीफुल थिंग्स डोंट आस्क फॉर अटेंशन। इलेक्शन के दिन हर इंसान इस फ्यूटाइल एक्टिविटी में विश्वास रखने की कहानी Wow. नहीं जान सकता जो सिर्फ एज अ टूरिस्ट भारत आता है, जो कहता है कि अपने बार्बर को, अपने टेलर को, अपनी मेड को मेरे वीडियो दिखाओ, तब भी वो सही वोट दे पाएंगे। जिन्हें भारत पर भरोसा है, जिन्हें भारत की जनता पर भरोसा है, वो ये जानते हैं कि बहुत धनो धनजोत ऐसे मत बोल, आई एम ऑल्सो मेकिंग अ वीडियो, ओके, सीकिंग फॉर अटेंशन, प्लीज। अपन लफड़ा मिल्क करेंगे, लफड़ा मिल्किंग टुनाइट, ओके। अभी सही है, मैं भी सही हूं, इस पे बनती थी वीडियो मेरे साथ। मैं बस ये कह रहा हूं वीडियो स्ट्रांग होनी चाहिए थी, मुझे इसके पॉइंट्स वीक लगे, क्योंकि मैं जो फॉलो भी नहीं करता भाई ध्रुव को, अगर मैं रिबटल दे पा रहा हूं तेरे क्वेश्चंस का, तेरे वीक एज उसका, तो आई थिंक ध्रुव बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे देगा, क्योंकि उस पर पर्सनल अटैक है। पर आई एम जस्ट सेइंग वीक वीक रिस्पॉन्स अभी यार,
थोड़ा कर सकते थे, मतलब थोड़ा जा सकते थे नेक्स्ट लेवल। पड़ा है। देश बहुत डाइवर्स है और देश की जनता आपसे ये बेहतर जानती है कि देश के लिए सही क्या है। उन्हें आपके उकसाऊ वीडियोस दिखाकर मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जैसे वीडियोस बनाने हैं वैसे वीडियोस बनाना कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इलेक्शन के दिन मैंने जो सबसे सुंदर चीज देखी वो यही थी कि कोई दादी की बेटी भाई अभी यार पॉज मत लिया कर भाई, शाहरुख खान की तरह बन, पॉज नहीं लेना होता है, बीच में सेंटेंस के पॉज नहीं लेना होता है, क्योंकि लोग फकअप कर देते हैं, मेरे जैसे लोग आपको जैसे वीडियोस बनाने हैं वैसे वीडियोस बनाना कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि इलेक्शन के दिन मैंने जो सबसे सुंदर चीज देखी वो यही कि कोई भी इंसान आपके वीडियोस देख अपना वोट चेंज नहीं कर रहा। हाउ डू यू नो? क्या पता वो घर से चेंज करके आए हो और आपका वोट आपकी वीडियो देख के वोट चेंज नहीं कर रहा था। ऐसा क्या था? वोटिंग बूथ के ऊपर यूट्यूब चला रखा था कि यार मैं ये वोट करने ही वाला हूं, लेकिन ये क्या, ध्रुव राठी की वीडियो, ओहो अब तो चेंज करना पड़ जाएगा। फक, हाउ डू यू नो कि लोगों ने चेंज नहीं करा है? व्हाट अ वीक एज रिप्लाई भाई, क्या हो गया यार, अभी क्या हो गया अभी भाई? आई थिंक अगर मैं रैंडम बंदे को बोलता सुन ये ध्रुव राठी ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है, नंगा करो भाई को, आई थिंक कोई और बेटर रिस्पॉन्स बना देता, कोई रैंडम बंदा बेटर। वो बंदा नहीं है, जियान है आप वो बेटर रिस्पॉन्स दे सकता था ध्रुव राठी का भाई। वी हैव टू सी इट, वी हैव टू सी इट। मोदी और योगी में कौन अच्छे हैं? कोई भी नहीं मेरे हिसाब से। तो फिर आपके हिसाब से कोई अच्छा नहीं, तो कोई किसी चेहरे को तो आप तो सिर्फ एक बंदा सही है जो है राहुल गांधी। उसको तो पप्पू कह रहे हैं। कौन? ये पप्पू तो ये है, तू सबसे बड़ा पप्पू है शक्ल देखे कर उतने जियान जियान है आप, जियान है आप बड़ी। फक, ये क्या है? बट अभी एंड न्यू दे ऑलवेज प्रेफर मोदी इन मोस्ट वीडियोस। मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने खुद से वो वीडियोस नहीं देखी है। ये जो पॉइंट है ये आई थिंक मैंने ध्रुव की वीडियो में देखा था, विच वॉज ओके, मे बी दे डू, बट हाँ हो सकता है। तो फिर सारे पार्टीज अपने कैंपेन की वीडियो क्यों बना रहे हैं? धनजोत यार, धनजोत तू, एक तो ना मेरे को ये बिल्कुल नहीं पसंद धनजोत यार। जब एक बंदा सेकंड ग्रेड इंसल्ट्स पे उतर रहा है, तू 12th ग्रेड फैक्ट्स क्यों मार रहा है? तेरे को समझ, ऐसे तो लड़ा दो 10 साल के बच्चे को लड़ा दो खली से भाई, ये फेयर फाइट नहीं है। तेरे को सेकंड क्लास इंसल्ट्स पे ही बात करनी पड़ेगी, पहली बात अभी से, ठीक है? उसके ऊपर गया तो यू आर डिस्क्वालिफाइड बिकॉज यू डोंट रेंज, लाइक तू इस रेंज में ही नहीं है लड़ाई के, ये मत कर मेरे आगे, ठीक है? इस पेज पे ये सब नहीं चलेगा। आई सॉ अभी एंड न्यूज रीसेंट वीडियो एंड दे आर बायस्ड। I trust Dhanjot. I'm sorry. Guys, you can call me anything. I trust Dhanjot blindly. Dhruv Rathi can fuck himself. I only trust Dhanjot. और तो और ना कि मेरा वीडियो देखकर कर रहा था, वोटिंग करने के लिए आए। तेरा वीडियो देख कर रहा था भाई। All I hear around me, even the haters, everybody is concerned with Dhruv Rathi. Nobody is talking about your videos during voting times, okay? वे किसी को भी शायद आपका और मेरा नाम पता भी नहीं हो, हम इंटरनेट पर वीडियोस बनाते हैं, दैट्स इट। हम सुभाष चंद्र बोस नहीं हैं, कोई क्रांतिकारी नहीं है, हम देश को बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। हो गया, सुन लिया। तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते अभी ये न्यूज है कि वो फेयर मीडिया या फेयर वो बनेंगे, क्योंकि खुद बोल दिया उसने, मैं हूं ही नहीं भाई हरीश चंद्र, या जो भी बोला इसने, कौन नहीं है ये। हम इंटरनेट पर वीडियोस बनाते हैं। ये बस इंटरनेट पे वीडियोस बनाते हैं, इनको चाहिए मेरे पे कोई अटैक ना आए, विच इज फेयर। आई थिंक अगर इंडिया में ये फियर है, मेरे में भी है भाई, मैं तो अभी बड़े रिस्क से बना रहा हूँ, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो इंडिया में हूँ ना भाई। तो कि अगर हम कुछ उल्टा बोलेंगे तो हमारे पे जान मान का खतरा है, तो हम नहीं बोलेंगे।
तो वो भी फेयर है अपने आप पे। आई थिंक इनका गुस्सा पता है क्या है ध्रुव से, तू बाहर बैठ के वीडियो क्यों बना रहे है, तेरे में हिम्मत है ना, तेरे में हिम्मत है, तू इंडिया आके बना वीडियो, तेरे में हिम्मत है ना, तू इंडिया आके बना वीडियो। क्योंकि इनको बस ये है कि कहते हैं हम भी बना सकते हैं भाई, हम बस इंडिया में रहते हैं भाई। और नहीं, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी अभी भी है, हम बस इंडिया में रहते हैं, तो हमसे compete मत कर। तू तू गेस्ट है, तू गेस्ट है क्योंकि तू ये बोल सकता है और हम नहीं, क्योंकि तू सेफ है बाहर की देश में, हम सेफ नहीं है। दिस इज देयर होल पॉइंट। आई एम सॉरी, दिस इज ऑल आई हर्ड। That's it. हम सुभाष चंद्र बोस नहीं हैं, नहीं है, अधिकारी नहीं है, नहीं है, देश को बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आए। नहीं आए हैं भाई। ये काफी हम्बलिंग फीलिंग कि आपके वीडियोस को आने वाले 20 मिलियन व्यूज देश के पॉपुलेशन के 2% भी नहीं। तो आप फक ऑफ हो जाएं, क्योंकि आएगा तो कंप्लीट द सेंटेंस। की वजह से मैंने ये समझा है कि देश का नागरिक बहुत समझदार है, वो आप या मेरी बातों से इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं है। देश को डिमेंशिया नहीं है, उसे वो तो उन दादी को था। पिछले 10 सालों की सारी अचीवमेंट्स के भी बारे में पता है और सारे फेलियर्स के बारे में भी। हाँ। आखिर में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इसे नमस्ते कहते हैं, चरण वंदना नहीं। और जिस देश और इसे तुम्हें पता ही है क्या कहते हैं। की जनता इस एक की बातों से नो हेट, nobody hate anybody, okay, no bullying on my channel. नहीं है, उसे मेरी डेफिनेशन है डेमोक्रेसी कहते हैं। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई लव। ओहो, कब से तो हेट दे रहे हो भाई और कह रहे हो नो है। अरे आदित्य, चीख चीख के सबको स्कीम नहीं बतानी है, और मैं हेट नहीं दे रहा हूं, क्रिटिसाइज कर रहा हूं। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट पुटिंग अ पॉइंट। मैं देखो, जब बीफ होती है, मैं एग्जांपल देता हूं अगेन, कृष्णा एमिवे का। जब बीफ होती है, जब मैं कृष्णा का गाना भी सुनता हूं ना, मैं कृष्णा फैन हूं, पर जब मैं कृष्णा का गाना भी सुनता हूं, मैं ऐसे सुनता हूं कि दिस इज नार्सिसिस्टिक ऑफ मी, लेकिन मैं ऐसे सुनता हूं कि मैं क्या जवाब देता। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मैं एमिवे से ज्यादा कृष्णा की ले सकता था। एंड सेम पॉइंट हियर, मैंने जब ये देखा, मेरे को पता है बीफ हो रही है, मैं ऐसे देखता हूँ बीफ की, क्या मैं इसका रिस्पॉन्स दे सकता हूँ, कि मैं इसका रिस्पॉन्स दे सकता हूँ। अगर मैं दे सकता हूँ तो आई एम होपिंग कि ध्रुव भी दे पाएगा। अब अगर ध्रुव, ये गलती की इन्होंने ध्रुव के हाथ में दे दिया सब, कि अगर अब ध्रुव घटिया रिस्पॉन्स देता है ना, ये तब जीत जाएंगे। पर इनको अपने पे सिक्योर रखना चाहिए था कि हम इतना बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे कि ऑलरेडी जीत जाएंगे। इन्होंने उसके हाथ में दे दिया कि आई होप ध्रुव घटिया रिस्पॉन्स दे, यू नो। आई थिंक इनका रिस्पॉन्स वीक था। आई एम नॉट सेइंग ये बंदे कैसे हैं, आई डोंट नो देम, आई डोंट वॉच देयर वीडियोस। सिर्फ इस एक वीडियो में देयर वर अ लॉट ऑफ काउंटर पॉइंट्स जो मैं दे सकता, तो इसलिए मैंने दिया। दिस वाज इट, दिस वाज दैट। वाओ, व्हाट अ वीडियो मैन। थैंक यू ध्रुव राठी फॉर दिस अमेजिंग, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग जर्नी का पहला लफड़ा, पहली कंट्रोवर्सी। आई एम थैंक यू ध्रुव राठी द बुली। आपने देश के लिए शायद ही कुछ करा है। मतलब आपने देश के लिए शायद बहुत कुछ करा है, शायद कुछ भी नहीं करा है, पर आई एम होपिंग मेरे चैनल के लिए आप कुछ तो करके गए। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग। ओके, व्हाट अ वीडियो, अमेजिंग फॉर लाइक अ फर्स्ट, दिस इज अ फर्स्ट डिस। अभी तक ध्रुव राठी स्नीक डिस दे रहा था, ऐसे छोटे छोटे मेंशन अपनी बड़ी बड़ी वीडियो में, है ना, कि वीडियो किसी और बारे में है, पर बीच में स्नीक डिस कि मीडिया बिकी हुई है, मीडिया ऐसी, और फिर उसने चेहरे दिखा दिए उस मीडिया के, ये देखो यूट्यूबर मीडिया भी बिकी हुई है। और ये आया एमिवे का, अभी एंड न्यू का रिस्पॉन्स फुल विद नेम, द फर्स्ट डिस ट्रैक ऑफ दिस लफड़ा, एंड वी आर ऑल लाइक ओ भाई मजा आ गया, लेट्स गो। वीक था मेरे हिसाब से, बट ऑनेस्टली जब कोई बीफ होती है, पहला अटैक वीक होता है, पहला अटैक हमेशा वीक किया जाता है, क्योंकि मेन हथियार बाद के लिए बचाए जाते हैं, कि अब अगर ध्रुव ने कुछ बोल दिया तो हमारे पास अटैक करने को है, हमने अपने सारे पत्ते पहली बार में नहीं खोले। तो आई थिंक दे आर गोइंग विद दैट। आई एम होपिंग कि दे हैव सम फाइटिंग इंस्टिंक्ट इन देम, कि बचा के रखते हैं, बड़े वाला बचा के रखते हैं, क्योंकि इन्होंने शोकेस तो किया। ये मेरा फेवरेट था भाई। रुक जाओ, सुनना। मैं समझ सकता हूँ आपको आपके चैनल पर कौन से वीडियोस अपलोड करने चाहिए और कौन से नहीं, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है,
कि आपका डिसीजन। ये आपका डिसीजन है, आपका। आप अमेजिंग। आपको आपके चैनल पे कौन सी वीडियो डालनी चाहिए, कौन सी नहीं, ये आपका डिसीजन। वाओ, व्हाट अ ग्रेट, लाइक ये था डबल ऑन टॉन्ड्रे मल्टी सिलेबल डिस्ट्रैक्ट में वर्स एक है ना, मतलब कि ये था बढ़िया, ये मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। बट थैंक यू ध्रुव राठी, को भी मिलियंस में व्यूज आ सकते थे, लेकिन ये वाला मेरे को बहुत बढ़िया लगा था। आई लव्ड इट, आई लव। इसने एंड में भी कुछ लिखा है शायद, यू हैव टॉट अस बुलीज कम इन ऑल फॉर्म्स, या समटाइम दे क्रिटिसाइज अस। हो बुली हो। मैं तो कैरी मिनाटी को भी बुली नहीं मानता। जब उसने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली वीडियो बनाई थी, तो आई कैन नॉट एवर, अगर मैं अभी मान जाऊं कि ध्रुव राठी ने ये एक चीज बोल के बुली कर दिया, चरण वंदना बोल के, भाई तुम फिर कभी बुली नहीं हुए हो, मैं हुआ हूं, मुझे पता है। वाओ, ओके, सो दिस वाज अभी एंड न्यूज वीडियो which started the whole thing. आई एम अभी चुप हो भाई। ये थी अभी एंड नियो की वीडियो in which they attacked and called ध्रुव राठी bully. आप लोग बताएं, आपको लगा कि नहीं? मेरे पास तो बहुत सारे पॉइंट्स है जो मुझे लगा कि गलत थे। एक पॉइंट जो आखिरी मैं बात करना चाहूंगा वुड बी, आखिरी पॉइंट जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, जो मैंने नहीं बोला बीच में जब वीडियो चल रही थी, क्योंकि मैं बीच में रोकना नहीं चाहता था, would definitely be beautiful things don't ask for attention वाली। beautiful things don't ask for attention, उसने ये बोला था इस पॉइंट पे। I hated this but I loved it also। मतलब टेक्निकली बहुत अच्छी चीज है जो उन्होंने करी, बट मॉरली बहुत गलत थी कि वो ना कुछ पॉइंट बोल के उसको छुपा रहे थे ऐसे टर्म्स में, ऐसे कोट्स में, या ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातों में। वट इनडायरेक्टली जो वो बोलना चाहते थे कि मैं हर साल ये कवर करता हूं, मैं वोटिंग के टाइम पे आके वो व्यूज लेने के लिए नहीं वीडियो बनाता। जिसका बहुत सिंपल रिस्पॉन्स है कि एज अ सिटीजन, मैं ध्रुव राठी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूं, एज अ सिटीजन मुझे डर लगता है हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसाइज करने में, वीडियो बनाने पे, जो गलत है। और मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं, पर मुझे काफी एक वो मिलता है, क्या कहते हैं, एक रिलीफ मिलता है कि एटलीस्ट कोई तो कर रहा है। और मुझे ये भी रिलीफ मिलता है कि थैंक गॉड वो बंदा सेफ है, कि वो इधर नहीं है, जो कितना गलत सेंटिमेंट है। आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को ये चेंज करना चाहिए सेंटिमेंट। डर नहीं होना चाहिए हमारा उन लोगों से जिनको हम ही ने वोट किया है। आई विल बी ऑनेस्ट, हम ही ने वोट दिया है, ठीक है। तो व्हेन यू से कि सिर्फ वोटिंग के टाइम वीडियो बना रहा है व्यूज के लिए, 5 साल में एक बार होती है वोटिंग, है ना। आई थिंक अगर उस टाइम पे नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? एज अ सिटीजन आई डोंट वांट टू फॉलो न्यूज एवरी डे। आई हेट द न्यूज। आदि बिकी हुई है, आदि मुझे पसंद ही नहीं। आदि कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना। तो मेरे को 5 साल न्यूज नहीं चाहिए। पर वोटिंग जैसा बड़ा डिसीजन लेने से पहले अगर मुझे एक रीकैप, एक अच्छा रीकैप या एक बुरा रीकैप कुछ महीनों पहले मिल रहा है, और मैं एज ए सिटीजन, आई थिंक सबको, हाँ तुम 5 साल गवर्नमेंट के बारे में मत सोचो। तुमने इस साल वोट दिया, अब अगले 2 साल तुम मत सोचो कि दे तो आया वोट, अब ये कर लेंगे कुछ, मैंने वोट दिया है, मुझे ट्रस्ट है, कुछ कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। पर 5 साल बाद जब तुम दोबारा वोट दे रहे हो, यू वुड लाइक कि टू रिसर्च कि अरे यार क्या हुआ पिछले 5 साल में। मेरे को जो दिख रहा है वो तो हुआ, बट छोटा छोटा क्या हुआ, क्या कुछ सही हुआ, क्या कुछ सही नहीं हुआ, गलतियां हुई नहीं हुई, क्या चीजें छुपाई गई, क्या जो चीजें छुपाई गई वो बड़ी हैं या छोटी हैं, हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। और आई थिंक वो रिसर्च करना सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलो तू वोट नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? तूने तो 5 साल न्यूज फॉलो ही नहीं करी। अब तू आखिरी के 1 साल में छोड़, तू आखिरी के 6 महीनों में न्यूज फॉलो करके तू अपना डिसीजन बदल लेगा? तू तो असली नागरिक ही नहीं है। ये सब कितना वियर्ड होता है कि ऑफ कोर्स मैं जब वोट देने जाने वाला हूं उसके 3, 4, 5 महीने पहले ही तो मैं शुरू करूंगा ना अपना रिसर्च करना कि ओके रीकैप क्या हुआ। क्योंकि गवर्नमेंट तो क्या कर रही है, हमने
अब इस पे हेट मिलेगी या मेरे घर पे लोग आ जाएंगे, पर हमने मंदिर बना दिया, हिंदू मुस्लिम, वो ज्यादा बच्चों वाले लोग ये फलाना ढिमकाना करके कर रहे हैं। मैं सुन लिया ये सब, बहुत बढ़िया किया क्या 5 साल में। अब वो मैं कहीं तो ढूंढूंगा, वो मैं कहीं तो सर्च करूंगा। अब ये ध्रुव राठी, मे बी ही इज अ ब्रिलियंट स्मार्ट मैन टू बी लाइक, हाँ लोग अभी रिसर्च कर रहे होंगे, क्या पता मैं वीडियो बना के व्यूज ले सकता हूँ, बट आई एम ग्रेटफुल कि वो वीडियो बना रहे, क्योंकि मुझे रिसर्च करने में आसानी हो रही है। उसका वो अपने वीडियोस में सिर्फ ये नहीं बोलता ऐसा हुआ, वो पॉइंट्स दिखाता है, वो फॉरम बताता है, वो फॉरम के लिंक डालता है डिस्क्रिप्शन में, जहां मैं खुद जाके पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, फिर उसके साथ कनेक्टेड लिंक्स में जा सकता हूँ, मैं खुद रिसर्च कर सकता हूँ। वो न्यूज के साथ वो सारे आर्टिकल्स भी हमें देता है पढ़ने को, वो सब देता है कि ये देखो, ये लो, कर लो रिसर्च, खुद भी कर लो, विच आई लाइक। एंड दैट्स द थिंग कि टू से कि ब्यूटीफुल थिंग्स डोंट सीक अटेंशन, तू तो सिर्फ वोट के टाइम पे व्यूअर्स लेने आया है, वोट के टाइम पे ही तो वो सच्चाई बताएगा ना। कब बताएगा? वोट खत्म होने के बाद, जब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम नहीं बदल सकते। मेक्स नो सेंस, इट्स लाइक स्टूपिड। या तो, एंड मैं ऐसा रिएक्ट नहीं भी करता, अगर फुली बचकानी वीडियो होती ना कि हम ध्रुव की लेने वाले हैं, लव इट, आई एम विद यू। मैं किसी का सगा नहीं हूं भाई, तुम्हें ध्रुव की लेनी है, लो, पागल कर दो इंसान को। लाइक लाइक उसमें इतने छेद करो, इतने छेद करो, यू नो, लाइक उसको खत्म कर दो, लव इट, इन अ वीडियो, in a video form, like a beef, like an attack, right? Go all out, be ridiculous, all for that. If you are being कि हम तेरे पॉइंट्स पे बोलेंगे, then go all in, पॉइंट्स पे ढंग से बोलो, हर पॉइंट पे बोलो और हर पॉइंट को उधेड़ो। तुमने दोनों ही नहीं किया, तुम बचकाने भी थे और तुम बचकाने थे पॉइंट्स के ऊपर, विच वाज लाइक अरे यार, तुमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, क्योंकि तुम्हारा इतना वीक रिस्पॉन्स है कि आई कैन पोक होल्स इन इट। जब मैं बता सकता हूं तुम्हारे पॉइंट्स में क्या खराबी है, तो आई थिंक जनरल ध्रुव राठी ऑडियंस जो पागल है ध्रुव राठी के लिए, ओ ध्रुव 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 करते हैं, वो लोग आई थिंक बहुत इजीली कर सकते हैं डी कोड इसे। क्योंकि आई ऑनेस्टली डोंट केयर, आई वुड एक्चुअली लव, आई बी ऑनेस्ट, इस समय आई वुड लव समवन टू कम इन एंड डिस्ट्रॉय ध्रुव राठीज पॉइंट्स, क्योंकि दैट्स अ गुड कॉन्वर्सेशन। 1% सेइंग सब कुछ गलत हो रहा है, 1% सेइंग नहीं तू झूठ बोल रहा है, बट नॉट इन अ वे कि तू तो वापस जर्मनी जा, तू तो यहाँ का नहीं है, उस वे में नहीं कि देख ये तेरा पॉइंट है, ये तेरे पॉइंट में तू इसलिए गलत है, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है, विद डेट, आर्टिकल, विद एक्चुअल फैक्ट्स, उस पे करो अगर कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते चुप बैठो, ऑनेस्टली चुप बैठो, क्योंकि ये बचकानी बातें मत करो, दीज आर स्टूपिड बातें, they make no sense, and that was my whole thing कि यार it made no sense. So yeah, but अभी खत्म नहीं हुआ यार, क्योंकि हम देखेंगे अब अगली वीडियो